तो हाँ, सबसे पहले आपका द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में स्वागत है निकिता। थैंक यू सर। सबसे पहले जो हमारे एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय दीजिए और आईटीआई टीओ के अंदर अपनी रैंक बताइए। सर, मेरा नाम निकिता चौगने है और मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से, उसके बाद बीई किया और मेरी आईटीआई टीओ में रैंक 1 है। वाह, क्या बात है। एसएससी फीमेल। मतलब ये रैंक 1 सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, किसी भी कैटेगरी के हाँ अंदर अगर आपकी रैंक 1 आए, है ना, हाँ तो मतलब हाँ। एक सिंगल डिजिट में वो भी फर्स्ट रैंक बहुत अच्छी मानी जाती है। तो सबसे पहले तो हमारी द यस सिविल पॉइंट परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी यस सर। शुभकामनाएं। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवालों का सिलसिला। उससे पहले यस सर। जो हमारे स्टूडेंट है वो जानना चाहते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन क्या माहौल रहता है घर वालों में। जैसे आपको पता चलता है कि अब सर फाइनली सिलेक्शन हो गया है, तो घर वालों की खुशी हाँ। कैसी रहती है, आपका रिएक्शन कैसा था, कुछ शब्दों में बताइए। सर, जैसे बहुत रिएक्शन तो, जैसे व्यापम का रिजल्ट ही ऐसा आता है कि उसको समझने में टाइम लग जाता पहले। हाँ। और 1 पोस्ट थी तो ऐसा लगा ही नहीं था कि हो जाएगा। और फिर जैसे ही पता चला, सबको बताया तो सब बहुत खुश हुए। रात में ही पता चला था, नाइट में आया था रिजल्ट, तो सबको बताया, सब बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा रिएक्शन था। अच्छा, मतलब एकदम हाँ अनएक्सपेक्टेड ही था, है ना। हाँ, वही था। हाँ, मतलब ये कि हर टॉपर को नहीं पता होता कि, है ना, उसका वो टॉप करने वाला है, वो सडनली ही होता है ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए, बढ़िया है, इस शुभकामनाएं हैं आपको। एक बार थोड़ा सा जर्नी हाँ समझना सर। चाहेंगे। इससे पहले आपने कहाँ से तैयारी करी और आपने और कौन कौन से एग्जाम दिए और कहाँ से अपनी पढ़ाई की थी। ठीक है, इसके बारे में 2 मिनट बताइए। अच्छा। मैंने अभी सब इंजीनियर का एग्जाम भी दिया हुआ है। जर्नी मेरी 2017 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था। हाँ। उसके बाद जब फर्स्ट बार जब सब इंजीनियर का हुआ था एग्जाम, तो वहां मैंने सब इंजीनियर का दिया था। बाकी उस टाइम नहीं हो पाया था। उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में चले गई थी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब डिजाइन, करी। हाँ, डिजाइनिंग का थोड़ा सा किया था वो 1 साल। उसके बाद जब आरआरबी जेई आई थी तो उसका प्री क्वालिफाई हुआ था मेंस में, फिर थोड़ा नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद अभी हुआ, मतलब दोनों एग्जाम दिए हैं, तो अभी मतलब इसमें एक हो गया सिलेक्शन। बहुत लंबी जर्नी रही, लगभग 17 से लेके 22 तक, 5 सालों की, है ना। हाँ हाँ हाँ। बहुत डिमोटिवेशन भी हुआ इस टाइम पे यार, अब तो तैयारी करते जा रहे हैं, एग्जाम आरआरबी जेम भी नहीं हुआ, है ना। सब इंजीनियर में हाँ कितने हाँ। मार्क्स थे आपके। सब इंजीनियर में मेरे 117 मार्क्स हैं। 117 मार्क्स, तो मतलब वहाँ भी आपके चांसेस है कि वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। जी सर। कैसे हाँ मेंटेन किया एक लंबा सफ़र। जब आपका एक कंप्लीट हो जाता है ना, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो घर वालों को बहुत प्रेशर रहता है, खासकर लड़कियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और खुशी की हाँ। बात ये है कि इस बार टीओ एग्जाम के अंदर आउट हम्म। ऑफ 16 जो वैकेंसी है, हमारे यहाँ से हाँ जो सिलेक्शन हुए 5 से 6 केवल गर्ल्स के ही सिलेक्शन हुए। ठीक है। तो मैं हाँ जानना हाँ। चाहता हूँ, मतलब कैसे घर का भी प्रेशर रहता रहा होगा कि अब शादी कर देते हैं, है ना। कैसे मेंटेन अ, किया 5 साल तक। 5 साल तक सर ये है कि जब ऐसे मैं डिप्लोमा में 10th से चले गई थी, अच्छा, तो ठीक है। जैसे डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो उन्होंने सोचा कि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेने देते हैं। उसके बाद घर वालों से, मतलब पढ़ाई के इसमें मेरे घर वालों का कोई प्रेशर रहा नहीं कि शादी। अच्छा उन्होंने अच्छा। कहा कि जॉब लगेगी उसके बाद ही करेंगे। अच्छा, मतलब घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है हाँ, ना। सपोर्ट बहुत था। तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ, जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो कम से कम अपने मम्मी पापा को जरूर दिखाएं। ठीक है, खासकर जो हाँ लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को, कि कहीं ना कहीं अगर आपकी मम्मी पापा आपको समय देते हैं, ठीक है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में निश्चित सफल होंगे। और आपके सामने ये उदाहरण है। ठीक है, घर वालों का प्रेशर जी नहीं था और आपने आज हाँ एग्जाम क्रैक कर लिया, वो भी अच्छी रैंक, एक रैंक, फर्स्ट रैंक के साथ, है ना। आप जी निश्चित तौर सर। पर वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, है ना। हाँ हाँ, तो बहुत मैं तो खुश। बहुत स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि वीडियो आप दिखाएं जरूर उनको, ये उदाहरण है आपके सामने, है ना, कि भाई जी गर्ल्स सर। को हाँ टाइम देना चाहिए पढ़ाई के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो सब हाँ इंजीनियर के एस्पिरेंट है, गर्ल्स स्पेशली, हाँ। वो हमें मैसेज करके बोलती है, सर सब इंजीनियर हमारा लास्ट था, अब घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि अब नहीं हुआ हम्म। तो अब तो शादी की तैयारी ही कर रहे हैं, है ना। तो वो जी। थोड़ा सा होगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि कैसे तैयारी करी, इससे पहले कहीं से और तैयारी की थी, किस तरीके से आपकी तैयारी की जर्नी रही, खासकर टीओ के लिए। खासकर टीओ, सर स्पेशली मैंने टीओ के लिए तो पढ़ाई की ही नहीं थी। हाँ। जैसे अपन ने सब इंजीनियर के लिए स्टार्ट किया था तो 18 में दिया, उसके बाद इसी बार दिया था एग्जाम, अभी आया 22 में आया। तो मैंने मतलब यूट्यूब से ही सेल्फ स्टडी की थी और यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी। दूसरे मतलब चैनल से अलग अलग, और अपनी जैसे ऑब्जेक्टिव और ये सब यूथ कंपटीशन से इनसे लगाए थे। और मैं आईटीआई टीओ का जो था कि उसमें ऑटोगेट और बिल्डिंग ड्राइंग, ये जो
एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, वो मैंने द सिविल जो आपने वीडियोस अपलोड किए थे लास्ट में, जब मैं एग्जाम टाइम, मेरा जब एग्जाम था जस्ट उससे पहले थोड़े दिन पहले ही मैं देख के गई थी, और उससे मेरे क्वेश्चन आए भी थे उसमें, मतलब ये तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। अच्छा, मतलब संदीप सर की क्लास आपको बहुत हेल्पफुल रही है ना, और जो लास्ट पे हमारे प्रैक्टिस सेशन चले, हाँ प्रैक्टिस सेशन चले, उससे मैंने जो अपने ऑटोकेट और ड्राइंग के क्वेश्चन थे उसी से किए थे। जो सीट वाला, जो सीट का साइज वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उसमें आ गए थे, तो मेरे को वहां पे भी मैंने सोचा कि अच्छा हुआ मैं देख के आ गई, बहुत हेल्प हुई उससे। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ। है ना। और आपने अभी बीटेक नहीं किया हुआ, आपने केवल अभी डिप्लोमा किया हुआ है ना? नहीं सर, मेरा बीटेक 2020 में कंप्लीट हो अच्छा, गया। बीटेक भी कंप्लीट हो गया आपका, तो अभी हाँ, आप हाँ, किस एग्जाम की तरफ, अभी आप एमपीपीएससी की तरफ जाना चाहती हैं क्या? जी सर, अभी अब एमपीपीएससी की करना चाहती हूँ। एमपीपीएससी आगे करना चाहेंगे तैयारी? हाँ, अभी मतलब पूरा डिसाइड नहीं हुआ है कि एमपीपीएससी या फिर गेट, दो में से कुछ अभी डिसाइड करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, अभी जैसे आपका क्या है कि आपकी ऐसा आपको लग रहा है, मतलब मेरा ऐसा प्रेडिक्शन कि आपका 100% सब इंजीनियर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो अच्छा। किसको आपको चूज करेंगे फिर? आपने टीओ में ही हो गया है, तो आप किसको जाना चाहेंगे? सर वो कंफ्यूजन तो है, क्योंकि अभी हाँ, जॉब प्रोफाइल के बारे में इतना, मतलब जैसे कि अभी मेरे फैमिली में मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है, और इसका मेरे को मतलब अभी लग रहा है कि टीओ में चले जाए कि सब इंजीनियर में चले जाए, वो भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, और अभी सब इंजीनियर का आया भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि नहीं हुआ तो फिर इसी में चले जाएंगे। तो निकिता, आपकी जर्नी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इससे पहले आपने बताया कि आपने डिजाइनिंग फील्ड में जॉब भी की है ना? जी सर। तो हाँ। ये कैसे मेंटेन किया, क्योंकि गर्ल्स के लिए एक तो जॉब करना बड़ा मुश्किल, जॉब करते करते तैयारी कैसे मेंटेन करी? जैसे सर, सबसे पहले डिप्लोमा खत्म होने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब का वो क्रश तो था ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मैंने सबसे पहले मैंने जॉब ही ज्वाइन कर लिया था। फिर 4-5 महीने जॉब ज्वाइन करने के बाद पता चला कि इतनी सैलरी और इतना वर्क, इससे अच्छा अपन तैयारी कर लेते हैं, 1 साल तो हो जाएगा। उसके बाद एक जगह पे कोचिंग ज्वाइन करी थी, पर वहां से मतलब ऑफलाइन में उतना कुछ हुआ नहीं था, मतलब कोचिंग से, तो फिर वहां से फिर मैंने मोटिवेशन भी बहुत आता था कि अब छोड़ देना चाहिए। फिर मैं जब कोरोना के बाद सब मतलब ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देते, तो मैंने पूरी पढ़ाई बंद कर दी थी और काम स्टार्ट कर दिया था, खुद सेल्फ घर से करने लग गई थी। उसके बाद 1 साल पूरा काम किया, पूरा पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया। फिर जैसे आपने वीडियो बनाया था कि सब इंजीनियर, बहुत 1 साल पहले ही बना दिया था आपने कि सब इंजीनियर की पोस्ट बहुत सारी आने वाली है और इतनी वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी, तो उससे मुझे लगा कि नहीं, और एक बार एक चांस है तो अपन देख लेते हैं कि हो जाए तो कभी। फिर जैसे आपका वीडियो देखा, उसके बाद से ही मेरे को बहुत मतलब मोटिवेशन आया कि नहीं, एक बार और चांस देना चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद से फिर मैंने और पढ़ना चालू कर दिया, और जितने भी आपके वीडियो आते थे इन्फॉर्मेटिव, वो मैं सब देखती थी साथ साथ। यही देख के हमें मोटिवेशन आता है, कम से कम रियल में जो लोगों की हेल्प हो रही है ना वीडियो से, क्योंकि आपने तैयारी वीडियो देख करके 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी, है ना, और इसका फल आपको मिला। आज जैसा कि आपने बताया, आपकी पूरी फैमिली में आपकी पहली गवर्नमेंट जॉब है ना? इससे पहले कोई गवर्नमेंट फील्ड में नहीं है ना? जी। और आप इसके लिए डेडिकेटेड लगी रही। इससे पहले बहुत सारे एग्जाम में असफलताएं मिली, बहुत डिमोटिवेशन हुआ होगा, कैसे मेंटेन करती थी, कैसे मोटिवेशन बना के रखा? मोटिवेशन तो सबसे ज्यादा मेरी मम्मी का था, बोले बेटा करो, तुम्हारा हो जाएगा। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था और फैमिली का भी सपोर्ट था, उन्होंने बोला करो, हो जाएगा, तो इसके आगे दूसरी एग्जाम दो, पर दो, बैठो मत, हो जाएगा, पढ़ाई करते रहो, ये था। पर मतलब एक मोरल सपोर्ट था घर वालों का पूरा, है ना? हाँ, पूरा सपोर्ट था। अच्छा। और नहीं भी हुआ तो अपन कुछ सीख के ही जाएंगे, ये ऐसे बहुत अच्छी लाइन है ना। एक इंसान कहता है ना कि या तो अपन जिंदगी में जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते तो है ही नहीं, है ना? हारते तो है ही नहीं। या तो मंजिल ये नहीं हुआ। हाँ, उनका कहना ये था कि तुम तैयारी करो, उससे तुमको नहीं, कभी सिलेक्शन नहीं भी होता तो ज्ञान तो मिलेगा, और वैसे भी तुम प्राइवेट में चले जाना, प्राइवेट तो ऐसे भी कर लेती हो। ये था उनका। नहीं हुआ तो बैकअप है तुम्हारे पास। बिल्कुल ये बोलते। रास्तों पे चलिए, मिलेगी तो मंजिल, नहीं तो तजुर्बा तो मिलेगा ही, है ना? यस बहुत सारी जो स्पेशल गर्ल्स हैं, है ना, क्योंकि अभी क्या अपन सब इंजीनियर पे बहुत एक्टिव थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास सब इंजीनियर के हैं। थोड़ा सा उनके मार्क्स कम आए हैं इस बार सब इंजीनियर के अंदर, और उनका अभी क्या टीओ के अंदर वैकेंसी भी सीमित थी, केवल 18-19 पोस्ट ही थी, तो वहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, है ना?
बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हैं, क्या संदेश उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि आपका भी एक लंबा संघर्ष रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या करना चाहिए? मैं उनको मेरी जर्नी से यही बोलूंगी कि जैसे मैंने पहली बार सब इंजीनियर का एग्जाम दिया था, तब मेरे सिर्फ 100 नंबर थे, और मैंने तब भी मुझे लगा कि नहीं कम नंबर है, बाकी मैं अगली बार डेफिनेटली कर लूंगी। तो फिर मैंने मेरी जर्नी तो बहुत लंबी थी, तो फिर लास्ट में मतलब बीच में आया भी नहीं सब इंजीनियर, तो उससे बाकी इनका है कि जैसे भी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो, रिवीजन करते रहो, जितना पढ़ना है पढ़ते रहो, बस कंटिन्यू रखो, छोड़ो मत, बीच में गैप मत दीजिए। जैसे मैंने किया कि 1 साल की गैप दे दी, उससे मेरे को भी लॉस हुआ। बाकी जो भी हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि कंटिन्यू रखो और रिवीजन ज्यादा कीजिए। जितनी भी आपकी तैयारी है, जितना आपने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करते जाइए। और जितने भी जैसे आप डालते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो देखना जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी सब इंजीनियर में हुआ कि जो अपन एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगाते हैं, उससे पूरा हटके ही आया ना, जो बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, वो आ गए एग्जाम में। तो वो पीवाईक्यू जैसे हर टाइप के लगाते हैं, तो उससे हेल्प मिलती है वहाँ एग्जाम में। फिर कुछ भी आ जाए तो अपन कर सकते हैं उसको। कुल मिला के यही चीज है कि भाई आप अगर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी, हो सकता है लेट हो जाए, एक एग्जाम में ना हो, 2 में ना हो, पर ये नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन तो होगा, सिलेक्शन ना, मेहनत होगी, सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा। आप बता सकते हैं, एकदम ऑर्डिनरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिलेक्शन होने वाले कुछ दूसरी दुनिया से आते हैं, कुछ नहीं भैया, आपके सामने बैठे हैं, एससी कैटेगरी में रैंक फर्स्ट है ना। जी आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन। जो लोग गर्ल्स देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, इसमें नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, सब इंजीनियर फिर से आएगा। अभी एमपीपीएससी का भी लगा हुआ है। एक चीज और है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते ना कि जब वैकेंसी कम होती है, जैसे इस बार भी आपने टीओ का फॉर्म भरा, ठीक है, अगर आप ये सोच लेते कि सर इसके अंदर तो वैकेंसी 18-19 पोस्ट ही है ना, इतनी कम वैकेंसी पे मेरा ही क्या होगा, है ना, इतने सारे लोग कम्पिटिट करने के लिए, आप भी फॉर्म नहीं भरती तो फिर तो आप सेलेक्ट नहीं होती, है ना। उनको क्या बताना चाहिए? जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि उनके ही जैसा मैंने भी सोचा था कि इतनी एक ही पोस्ट है, एससी कैटेगरी में एक ही पोस्ट है, तो और मेरा कहाँ होने, सब इंजीनियर में भी 117 आए थे, तो मुझे लगा कि मेरे कम नंबर है, और इसमें नहीं हुआ तो इतनी सारी पोस्ट में नहीं होगा, तो एक पोस्ट में मेरा कहाँ से हो जाएगा। फिर भी लास्ट डेट थी, और फिर सबने बोला कि नहीं डाल देना चाहिए, एग्जाम तो दो, तुम्हारी तैयारी है तो तुमको डालना चाहिए। तो मैंने, और फिर बाद में भी जब एग्जाम एडमिट कार्ड आ गए, उसके बाद भी मैं जाने वाली नहीं थी एग्जाम देने। उसके बाद घर से बोला गया कि नहीं एग्जाम दे के आओ, जो भी होगा ठीक होगा, एग्जाम देने जाना चाहिए। तो फिर मैं गई, और ये रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था मेरे लिए। ऐसा ही होता है जब आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, आप फॉर्म फिलअप करते रहें, वैकेंसी ना देखें। जैसे इस बार एमपीपीएससी के अंदर वैकेंसी अभी कम है, वो तो खैर आगे चल करके बढ़ जाएगी, बट बहुत सारे एस्पिरेंट यही डिमोटिवेट होकर के नहीं भर रहे फॉर्म कि सर इतनी कम वैकेंसी है, इतना ज्यादा कंपटीशन है एमपीपीएससी के अंदर, है ना, हमारा कैसे होगा। भैया आपको सिलेक्शन के लिए एक ही सीट चाहिए, ठीक है, एक ही सीट, बिल्कुल, है ना। अगर और अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। उदाहरण होगा, अगर मेहनत है तो एक सीट पे भी हो जाएगा, या फिर हजारों भी हुई तब भी नहीं होगा, नहीं मेहनत अपनी तैयारी नहीं है तो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन आपकी कि अगर आपने मेहनत करी तो एक वैकेंसी तो भी आपका हो जाएगा, नहीं की है तो। बट ये चीज़ है कि जैसे अभी मेहनत सभी लोग कर रहे हैं और सीटें लिमिटेड हैं, तो आप ये देखिए बैठ करके आपने गलती कहाँ पे करी है ना, आपने कहाँ पर प्रैक्टिस में लूज किया है। जैसे आपने बताया कि मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, है ना, अपने टीओ एग्जाम के लिए, तो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, उन गलतियों से अपने सीखो और आगे एग्जाम पर फोकस करो। किसी एक एग्जाम पे नहीं हुआ तो डिमोटिवेट होने से नहीं है, आगे एग्जाम पे ध्यान लगाओ, मेहनत अगर करते रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे कि ये अभी एसएससी जेईई और सब इंजीनियर दोनों एक साथ आए थे, तो अभी दोनों पे फोकस करते तो मेरा पर्सनली लगता है कि दोनों पे अगर फोकस करती तो मेरा एक में भी नहीं हो पाता। तो मैंने एसएससी जेईई को पूरा साइड किया था और पूरा फोकस मेरा सब इंजीनियर पे था, और मैंने उसी को कंटिन्यू किया। मैंने बोला नहीं इसी में करना है, इसी में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपना। तो फिर मैंने उसी को किया, मैंने एसएससी जेईई को इतना लोड नहीं लिया। तो ये मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक पे अच्छे से फोकस बनाइए, एक का सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पीवाईक्यू कीजिए, और फिर देखिए नहीं होगा तो मेहनत आपकी होगी तो जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक एग्जाम पे टारगेट होकर के उसको डेडिकेट करके तैयारी कीजिए, बशर्ते कि 4 एग्जाम पे फोकस करने से, है ना। इसके बाद अगर आपको सफिशिएंट टाइम बच रहा है अगले एग्जाम के लिए तो आप एग्जाम देने जा सकते हो, है ना। बट ये कि एक एग्जाम आपका टारगेटेड होना चाहिए, अगर ओवरलैप कर रहा है तो एक पर ही फोकस करें, है ना। बहुत अच्छी रणनीति थी और मेरी शुभकामनाएं कि आपका सब इंजीनियर पर भी सिलेक्शन होगा, है ना। क्या चूज करेंगे अगर सब इंजीनियर पर भी हो जाता है तो?
सब इंजीनियर की आईटी आईटीओ? वो तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे लिए, अगर सब इंजीनियर और ये दोनों हो जाता है, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था, मेरे को सब इंजीनियर में ही जाना था अभी तक, जो सोचा हुआ था। और ये बीच में आईटीआई टीओ का हो गया है, तो अब थोड़ा है कि किस में जाना चाहिए। सब इंजीनियर में भी हो जाएगा, हमारी भविष्यवाणी। हाँ, हो जाएगा। हाँ, तो मैंने इसी इस पे सर से भी बात करी थी, मैंने पूछा था कि मतलब बेस्ट कौन सा है, किस में जाना चाहिए, ऐसे आपके अकॉर्डिंग। अच्छा, हाँ, बताएंगे सर आपको, है ना। बाकी आपका इंटरेस्ट इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि टीओ के अंदर वो आपका टीचिंग फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ पर आप थोड़ा आपकी कम्युनिकेशन स्किल का यूज है, वहाँ पे आप जाइए। अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट है, फील्ड में जाके इंटरेस्ट है, तो आप सब इंजीनियर में जा सकते हैं। वो आपकी उस पर डिपेंड करता है। जॉब लगभग दोनों बराबर है, ग्रेड पे दोनों का सेम ही है ना। और आगे अगर तैयारी करना चाहती हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि टीओ में जाएं, क्योंकि टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, अगर एमपीपीएससी वगैरह की जाना चाहती है तो, है ना। जी 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 सर, बहुत अच्छा लगा, है ना। और यही चीज़ हमें भी मोटिवेशन देता है, कम से कम ऐसे लोग निकल करके आ रहे हैं, है ना। जैसे आपने बोला आपका कोई गवर्नमेंटल बैकग्राउंड नहीं था, आपके फैमिली में किसी ने अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं ली, बहुत खुश होगी फैमिली आपकी, गर्व होगा आप पर। हाँ हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, माँ बाप का सीना चौड़ा हो गया। जी सर, खुशी आपको दिख सकती है मेरे चेहरे पे। अरे 100% दिख रही है। क्या है, जब एक लड़का जॉब लेता है तो ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब लेना, पर जब एक लड़की जॉब लेती है तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है ना, कि लड़की ने नाम रोशन किया। और ये निश्चित तौर पर आप उन जो बहुत सारी इस वीडियो को देखेंगे ना लड़कियां, ठीक है, जो अभी घर में बैठी हैं, जो ये सोच रही कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन में रहती है, उनको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आप ऐसे बैकग्राउंड से निकल करके और आपने रैंक फर्स्ट हासिल की है, तो कोई भी कर सकता है फिर, है ना। हाँ, कोई भी कर सकता है। मुझे भी अभी तक, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तब तक मुझे भी ऐसा लगता था क्या पता होगा नहीं होगा। और मतलब वो जो टॉप करने वाले होते हैं या फिर जो सिलेक्ट होने वाले होते हैं, वो कुछ अलग ही लेवल पे होते होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल पढ़ाई करके तुम 8 घंटे 5 घंटे की तैयारी में भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, और कुछ बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। निश्चित इस वीडियो को थोड़ा सा मोटिवेट जरूर होंगी वो गर्ल्स, है ना, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके निश्चित आगे आपको देखने को मिलेगा कि इस वीडियो से भी देख करके बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। खैर अभी तो सब इंजीनियर का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे बहुत सारे और इंटरव्यूज आएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप अभी एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रही हैं, है ना। जी जी सर। तो एमपीपीएससी के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से हम एक बार फिर इंटरव्यू लेकर के आए और एमपीपीएससी में भी ऐसे ही रैंक फर्स्ट अपनी कैटेगरी में, इस बार आप जनरल कैटेगरी में बल्कि हासिल करें, ठीक है। जी सर, और हमारी तरह से आपको कुछ उपहार भी है, एमपीपीएससी के लिए स्पेशल कंटेंट आपको 10 विल पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। आप टीम के साथ कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। जी सर। और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं आपकी जर्नी के लिए, ठीक है। आपको आगे जो भी दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप टीम के साथ जुड़े रहें, ठीक है, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। ताशबीन पॉइंट की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। एक लास्ट मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? मेरा यही मैसेज है कि कभी भी डिमोटिवेट मत हुइए, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिए और सोचिए कि नहीं, मेरा तो होगा, डेफिनेटली होगा, चाहे जो हो जाए होगा, मेरी तैयारी अच्छी है, मेरा डेफिनेटली होगा, या मतलब होगा ही। मतलब ये अपने आप को मान के रखना है, डिमोटिवेट ना नहीं होना है, नहीं होना, क्योंकि भाई इससे पहले आपकी 5 साल की जर्नी रही है, आपने संघर्ष किया इतने दिनों से, है ना। सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इसके बाद हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं भाई मैंने संघर्ष किया है, अब मेरा हो गया, तो आपका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा हो गया, आपका भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी उस लेवल पे उतना, मतलब इतना कि जितना 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ के करना होता है, ऐसा कुछ मैंने कुछ अलग नहीं किया था, नॉर्मल ही पढ़ाई की थी, साथ साथ वर्क भी करती थी, थोड़ा बहुत वर्क भी करती थी, फिर घर रह के पढ़ाई की थी, कोई बाहर जाके या फिर कुछ माहौल बनाने की जरूरत नहीं होती है, पढ़ाई घर से भी हो जाएगी, सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, अगर आप मतलब करना चाहो तो सेल्फ भी सब कुछ कर सकते हो। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए आपने सेल्फ स्टडी करी, है ना, कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं कि आपने कहीं से डेडिकेटेड कुछ बैच या कुछ, मतलब नहीं, सेल्फ स्टडी। तो मैं बताना चाहता हूँ जो लोग कर रहे हो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं ना, बट ये कि अगर आप कहीं पे ज्वाइन कर लेते हो, थोड़ा सा ये गाइडेंस मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है ना। बाकी सर वो मतलब मेरा इतना बैकग्राउंड नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतनी फीस, इसलिए मैंने सेल्फ ही किया, मेरी जर्नी इतनी लंबी उसी वजह से हुई है। अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने परिवार के बारे में बताना चाहते हैं, मम्मी माता पिता आपके क्या करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो? हाँ, मेरे पापा भी वर्कर हैं, जैसे एक शॉप पे काम करते हैं। अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, मतलब एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं आप? नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल बैकग्राउंड।
निकिता ये बहुत बड़ी बात है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुझे बात करके, है ना, कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आ करके, और जहाँ पर 19 वैकेंसी है, जहाँ पर इतने सारे लोग कम्पिटिट कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी कैटेगरी के अंदर रैंक फर्स्ट लाना, ये बहुत बड़ी बात है ना, और आप आगे बहुत आगे जाएंगे, है ना। हाँ, वो लोअर मिडिल क्लास से भी जो नीचे के लोग आते हैं ना, उस कैटेगरी में हूँ मैं। नहीं बिल्कुल, है ना। बस यही चीज है कि आप किस परिस्थिति में है, आप किस कंडीशन पे अभी हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपके अंदर अगर काबिलियत है, मेहनत, काबिलियत भी नहीं कहेंगे, मेहनत करने की अगर क्षमता है, ठीक है, आप लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं, तो रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, बट ये कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। जीता जागता उदाहरण है आप, है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, है ना। और ये बहुत आगे आने वाले जो और गर्ल्स हैं, ठीक है, जो आपकी तरह ऐसे परिवारों से आती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का आप सोर्स होंगी, ठीक है। और हमारे जूम सेशन निश्चित तौर पर उनको एक मोटिवेशन देगा कि ऐसे लोग भी जब टॉप कर जाते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, आपको 10 व्हील पॉइंट परिवार की तरफ से, ठीक है। कनेक्ट रहिएगा, थैंक यू सो मच। और MPPSC में भी हम आशा करेंगे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।